मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा जनपद उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ के अंतर्गत भेड़ एवं बकरियों के पशु आहार क्रिय में वित्तीय अनियमितताओं संबंधित शिकायत को गंभीरता से लिया है। सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त मनीषा पवार की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति में अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी सदस्य होंगे। मुख्य सचिव ने जांच समिति से प्राप्त शिकायत पर 15 दिनों के भीतर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल्द ही युवा आयोग अस्तित्व में आएगा। आयोग के गठन के लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई है। युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। उन्होंने कहा कि विवेकानंद का जीवन दर्शन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। युवा दिवस पर प्रदेश शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की खेल नीति जल्द प्रकाशित होने वाली है, जिसमें युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी भविष्य बनाने की ओर बेहतर मौके मिलेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने गरीब परिवार के बच्चों की कोचिंग के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कोविड वैक्सीन लगाने के पहले चरण की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सरकार ने 87,588 हेल्थ वर्करों का डेटा तैयार कर कोविड पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को दी जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन राज्य को मिलेंगी। प्रदेश में हल्द्वानी और देहरादून 2 जगहों पर वॉक इन कूलरों का निर्माण किया गया है। टीकाकरण से पहले वैक्सीन को इन कूलरों में से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाएगा। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार एक ही कंपनी की डोज हेल्थ वर्करों को दी जानी है। पहली डोज लगने के 28 दिनों के भीतर दूसरी डोज लगेगी। टनकपुर रूट पर ट्रेन का संचालन फरवरी में शुरू होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद त्रिवेणी एक्सप्रेस को पटरी पर दौड़ाया जाएगा। मंगलवार शाम रेलवे ने एक समय सारणी तैयार की, जिसके अनुसार 3 फरवरी से सुबह 8:25 पे टनकपुर सिंगरौली स्पेशल एक्सप्रेस को टनकपुर से रवाना कर दिया जाएगा। प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ट्रेन खटीमा मझोला होते हुए पीलीभीत जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में सिंगरौली से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। वहां इसका चलने का समय शाम 4:15 बजे तय किया गया है। बता दें, 2 फरवरी से प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार 4 दिन यह ट्रेन शक्तिनगर भी जाएगी। एमबीबीजी कॉलेज में छात्रों की परेशानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कॉलेज में परीक्षा प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया छात्र छात्राओं के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। कॉलेज के MIS एवं ऑनलाइन प्रवेश कार्यालय को कॉलेज प्रशासन ने बंद कर रखा था, जिसकी वजह से परेशान छात्र छात्राएं इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। वहीं आपसी समन्वय की कमी के चलते तीनों संकायों के प्रवेश समितियां भी सक्रिय नहीं दिखी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने अधिकांश कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश की मंजूरी दे दी है। शीतावकाश के 2 दिनों में ही कॉलेज प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं जवाब दे गई हैं। प्रदेश के कॉलेजों के बाद अब हाईकोर्ट ने भी शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी पूरे 34 दिन शीतकालीन अवकाश रहेगा। कोर्ट की ओर से जानकारी मिली है कि अवकाश के दिनों में आवश्यक मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए अलग अलग जजों को नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार 18 से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति NS धनिक, 25 से 31 जनवरी तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति RC खुलबे, 8 से 14 फरवरी तक न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और 15 से 21 फरवरी तक न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस महीने से शुरू होने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय पोलियो अभियान को स्थगित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने 17 जनवरी को पोलियो टीकाकरण कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था। वर्तमान हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कोविड के संक्रमण को कम करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान का संचालन किया जाएगा। प्रदेश भर में उत्तरांचल रोडवेज के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन भुगतान सहित कई मांगों को लेकर काठगोदाम डिपो में प्रदर्शन किया गया। यूनियन से जुड़े सदस्यों ने सवेरे 6 बजे से डिपो परिसर में एकत्र होकर निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने ने बताया कि संगठन ने वेतन, ACP, ड्यूटी रेस्ट, समान कार्य समान वेतन की मांग की है।
यूनियन की प्रमुख मांग 5 माह देय वेतन को शीघ्र दिया जाए। इसके अलावा एसीपी का पुनः परीक्षण कर उसका निर्धारण किया जाए। कार्यालय सहायक पद से कनिष्ठ केंद्र प्रभारी पद पर प्रोन्नति दी जाए। विशेष श्रेणी संविदा कर्मचारी को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए व इनको नियमित किया जाए। मुख्यालय के द्वारा जारी विभिन्न आदेशों का पालन कराया जाए। ड्यूटी रेस्ट में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन किया जाए। कार्य बहिष्कार के चलते प्रदेश में बस सेवा काफी रही, कई मार्गों में इसका असर देखने को मिला। प्रदेश में कोरोना वायरस की पकड़ कभी मजबूत तो कभी धीमी होती दिखती है। अगर आंकड़े कम आए तो लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, मगर जैसे ही आंकड़े बढ़ते दिखते हैं माहौल दोबारा भयावह हो जाता है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 209 मामले सामने आए, जिसमें से 289 लोगों ने कोविड-19 को हराया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आए लोगों का आंकड़ा 94,170 पहुंच गया है, जिसमें से अब तक कुल 88,761 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कोरोना से लड़ने का रिकवरी रेट उत्तराखंड में काफी बेहतर है। राज्य में वायरस के कारण कुल 1593 मौतें हुई हैं, जिसमें से 4 तो बुधवार को ही हुई। कोविड वैक्सीन के टीकाकरण को संचालित करने से पहले प्रदेश सरकार सभी तैयारियों को 16 जनवरी से पहले पूरा करने की कोशिशों में लगी है। इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भेजी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप देहरादून पहुंच गई है। स्पाइस जेट की हवाई सेवा के जरिए वैक्सीन को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया। पहली खेप में लगभग 1,13,000 वैक्सीन को उत्तराखंड पहुंचाया गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण के समय पर फ्रंटलाइन वर्करों को 2 डोज दिए जाएंगे। पहले डोज के 28 दिन के अंदर दूसरा डोज दिया जाएगा। बता दें कि एक ही कंपनी की वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मी और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स करीब 3 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल होंगे।